कोई देश मानसिक रूप से कितना दिवालिया हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से ले सकते हैं। भाई टीम में या गेम में हार जीत लगी रहती है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर और थोड़ा बहुत आपकी किस्मत पर कि आपकी किस्मत ने कैसा साथ दिया। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, बयानबाजी में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, गेम को गेम की तरह नहीं लेंगे, उसमें अपना जो है मतलब बिन मतलब की चीज़ ऐड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है गेम वो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, वहाँ की टीम जो है अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन बोर्ड को जो है ये सब चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उनको समझ आ रहा है कि ये सब खेल ही नहीं है, पता नहीं वो क्या ही सोच चुके हैं, और उन्होंने पेनल्टी लगा दी अपने ही खिलाड़ियों को, और वो भी जितनी उनकी सालाना सैलरी है उससे डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो दिनेश, ये एग्जैक्टली आप पहले तो पूरा ये जो खबर है इसको एक्सप्लेन कीजिए, और उसके बाद बताइए कि ये ज़रूरत क्या आन पड़ी, क्या उनके पास पैसों की कमी हो गई थी? नहीं, बिल्कुल यार, पाकिस्तान की बात तो वैसे करनी बनती नहीं, क्योंकि बाहर हो चुका है T20 वर्ल्ड कप से। आपको पता है जो लास्ट मैच उनका श्रीलंका के खिलाफ था, वहां पर उन्हें एक क्वेश्चन पता था कि हमें इतने ओवर में रोकना है, इतने रन पर श्रीलंका को रोकना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। बैटिंग सही रही थी पाकिस्तान की, लेकिन बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब रही, और हमेशा से वही हुआ है, जो पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर हुआ बनाया जाता है, लेकिन वो फ्लो करती है। उस्मान तारिक भी आए थे, तारिक को लेकर बहुत बात हुई कि यार ये रोक के बॉल डालते हैं, पोस्ट करके बॉल डालते हैं, लेकिन श्रीलंका वाले मैच में बहुत पिटे वो। दासुन शनाका ने 8 छक्के लगा दिए। बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को लेकर खबर यह है कि पाकिस्तान का जो शर्मनाक प्रदर्शन रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 में, और खास तौर पे इंडिया के खिलाफ जो उनको हार मिली थी श्रीलंका के कोलंबो के स्टेडियम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है तिलमिलाया हुआ है। खास तौर पे मैं कहूँ मोहसिन नकवी, जो कि उनके चेयरमैन है, आपको पता ही है, वो ट्रॉफी चोर कह सकते हैं आप उनको, पॉलिटिशियन भी है, वहाँ के गृह मंत्री भी, आपको पता है पाकिस्तान की सरकार में बड़ा उनकी हिस्सेदारी है। शहबाज शरीफ के बड़े खास माने जाते हैं। और जब ये ड्रामेबाजी हुई थी, आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि मैं शहबाज शरीफ से मिलूंगा और तब जाकर इस पर हम डिस्कशन करेंगे, फैसला लेंगे कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है नहीं खेलना, और इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है नहीं खेलना। खैर वो तो बात की बात रही, लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर हंटर चला देते हैं जब भी ये टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, और ये लगातार 5-6 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। आप चाहे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हुई थी बात कर लीजिए, दुबई में जो हुई थी, 2023 वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था, जो इंडिया ने होस्ट किया था, T20 वर्ल्ड कप 2024 ले लीजिए, एशिया कप ले लीजिए, यानी कि एक नहीं अनेक टूर्नामेंट ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का जो है बंटाधार हुआ है। इनका परफॉर्मेंस बद से बदतर हुआ है, घटिया प्रदर्शन किया है इन्होंने, और इसी को लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है खिलाड़ियों के ऊपर फायर रहता है। हर बार आपने देखा जब भी टूर्नामेंट होता है, किसी खिलाड़ी को बाहर निकाल देते हैं, फिर किसी पर्ची प्लेयर को ले आते हैं ऐसे ही उठा के, कप्तान भी बदल देते हैं बहुत जल्दी। और अब भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अली आगा, इनके ऊपर भी गाज गिरेगी, लेकिन अभी कलेक्टिवली ये पूरा कार्रवाई कर रहे हैं। सजा पूरे खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे थे पाकिस्तान की, खबर यही है कि उनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और जुर्माना कितना होगा, वो जो खबरें सामने आ रही है, बताया गया कि पाकिस्तानी रुपए जो होते हैं 50 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस, यानी कि इंडिया के अगर करेंसी में तब्दील करें इसको तो 16 लाख कुछ होते हैं, यानी कि कम ही हो जाते हैं, पाकिस्तानी पैसे में इतने होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को समझ क्या रखा है, मतलब आप उनके, जब इन्होंने देखिए लॉजिक क्या बताया यहाँ पे, कह रहे कि जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें रिवॉर्ड अगर हम करते हैं, तो जब खराब प्रदर्शन करेंगे तो उनको सजा भी मिलेगी। और सजा कैसी मिलेगी, इस बार तो पैसे ही काट दिए, बताओ, बाहर कर दो, या फिर मैच के लिए 1-2 मैच सीरीज ना खिलाओ, मैच ना खिलाओ, आपने तो पूरा जुर्माना लगा दिया 50 लाख रुपए का। और आपको आयुष हैरानी हो गया, आपने जो कहा कि सालाना इनको जो सैलरी मिलती है कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं, इतनी नहीं मिलती। और जो इनको T20 मैच खेलने की फीस जो होती है, मैच फीस भी अलग होती है, मैच फीस जो होती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वो 4 लाख रुपए होती है। 4 लाख मैच फीस है, और आप जुर्माना लगा रहे हो 50 लाख। और इन्होंने करीब कितने 4 मैच खेले, 6-7 मैच हुए होंगे, अब वही 28, 5 मैच लगा लीजिए, अब 5 मैच के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना हुआ, 20 से चलो ज्यादा लगा, 25 लगा लीजिए, 25 लाख लगा लीजिए, आपने डबल तो काट ही दिया। यार खिलाड़ियों ने इतने मैच तो खेले ही नहीं, परफॉर्मेंस अगर खराब रहा तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन इतने मैच तो उन्होंने खेले ही नहीं है। आप उनकी जो मैच फीस से ज्यादा तो उनको जुर्माना लगा रहे हो, ICC जुर्माना लगा, समझ आता है कि आपने स्लो ओवर रेट डाला, आपके ओवर टाइम पे पूरे नहीं हो पाए थे, या फिर आपने कुछ वहाँ पे मैदान के ऊपर कुछ ऐसी चीज कर दी कि ICC आपके ऊपर एक्शन ले। यहाँ तो बोर्ड ही एक्शन ले रहा है। तो क्या मतलब पाकिस्तान जैसी हरकत किसी और देश ने भी करी कि उसकी खिलाड़ी जो है टूर्नामेंट हार के आए और उस पर जुर्माना लगा देगी, तुम्हारी सजा है? नहीं, ये चीज़ें तो देखो पाकिस्तान में होती हैं, ये इस पे हंसी भी आती है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कैसे ये अपने थोप देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन यहाँ पर बात वही है ना, इनका जो सियासत है ना इनकी, वो हावी है क्रिकेट के ऊपर, इसी वजह से खिलाड़ियों को भी दबा के रखते हैं ये। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी हैं वो तो वैसे तो बहुत बात करते हैं कि हमारी टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, ठीक है आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये जो चीज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो की है, क्या इस पे नहीं बोलना बनता, इस पे चुप्पी क्यों साधी? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने कोई एक बयान आप बता रहे कोई सामने आया, किसी ने बोला हुआ नहीं खिलाड़ी के साथ गलत हुआ है, इवन खिलाड़ियों को कोसा जा रहा है।
शाहिद अफरीदी, अपने दामाद शाहीन अफरीदी के ऊपर पूरा उनको लपेट लिया उन्होंने। बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को बॉलिंग नहीं पता लग रही कहाँ डालनी है, आखिरी ओवर में कहाँ बॉलिंग करनी है उनको पता नहीं है, ना ये खिलाड़ी सीखना चाहते हैं ना सीख रहे हैं। साफ सीधा सीधा वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस में कहीं कमी है, आपकी कोचिंग में कमी है, आप ढंग से उनको कोच नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, वो गेम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बात तो आपकी सही है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा। देखो इनकी काबिलियत तो हमने देखी, कुछ एक दो खिलाड़ी इनके निकलकर सामने आते हैं जिनमें लगता है हाँ वाकई इंडिविजुअल टैलेंट है उनमें, लेकिन इनकी जो सियासत वही बात आ गई ना। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपने ऐसा बंदा बिठाया वो जो सीधा सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। वहां पर शहबाज शरीफ जो बोलेंगे वही मोहसिन नकवी करेंगे और वही खिलाड़ियों के ऊपर थोपेंगे। और खिलाड़ी भी, मुझे ये भी बात हैरानी आती है इस बात पे भी कि खिलाड़ी खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा ना कि कैसे धड़े बना लेते हैं। आपने कई बार देखा पाकिस्तान टीम में, अभी खबरें ये थी कि सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ी अपने अंदर लिए हुए, बाबर आजम जो शाहीन अफरीदी, ये अलग ही एक इनका वो चल रहा है, और उधर जो बाकी खिलाड़ी बचते हैं 3 गुट में ऐसे, मतलब पाकिस्तान टीम बटी हुई है। तो ये भी तो चीज गलत है ना कि आप खिलाड़ी जो है बाहरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, परफॉर्मेंस पे। और कहा जा रहा था कि पता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी उनको ट्रेन कर रही है उनके फिजिकल को। और आपने वो वाला वीडियो देखा ही होगा सोशल मीडिया पे जो उनकी प्रैक्टिस करते हुए आया था बाबर आजम और दूसरे, और उसका जो है इंडिया में पता नहीं इतना ज्यादा ट्रोल हुए हैं, मीम बन जाते हैं। और इवन पाकिस्तानी फैंस के सामने जो है इंडियन फैंस ने वो स्टेडियम में उनका जो वो था प्रैक्टिस वाला जो हरकत थी वो परफॉर्म करके दिखाई थी, वो बेचारे शर्म के मारे वो हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इस गलती से सीखने वाला है, कि खिलाड़ी सीखने वाले हैं, क्या क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा मतलब होगा कि यार थोड़ा सा ज्यादा नहीं? देखो यार, ये आयुष अब ये बार बार वो बात वही हो गई। अगर सीखना होता तो 4-5 टूर्नामेंट 1-2 साल में हो चुके हैं। ज्यादा लंबा मैं आपको पीरियड नहीं बता रहा। 2023 वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बाद से कितने टूर्नामेंट हो गए हैं। आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो बारबाडोस में हमने फाइनल खेला जीता था, वहां पर पाकिस्तान अमेरिका से हार गई थी। आप देखिए ना, अमेरिका से हार गए थे। और उससे पहले इनको जिम्बाब्वे ने भी हराया हुआ है, पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट हुआ तो उसमें जिम्बाब्वे से भी हारे थे। इसके बाद नीदरलैंड्स इस टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट हरा दिया था नीदरलैंड्स ने। और श्रीलंका के खिलाफ ये जीत कर भी, जीतने के बाद भी बाहर हो गए। बताओ, ये तो इनकी हालत है कि आपने मैच भी जीता लेकिन आप फिर भी बाहर हो गए। तो बात वही है, पाकिस्तान की जो स्थिति है वही बद से बदतर, मैं कह रहा हूँ आपको, होती जा रही है। अब टूर्नामेंट बस नाम बदलते हैं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं बदलती, इनकी हरकतें नहीं बदलती, इनकी वही रहती है। इन्हें फिसड्डी रहना, इनकी नाक कटानी है हर टूर्नामेंट में। इन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हारने के बाद तो आपकी बेइज्जती हुई है, लेकिन बोर्ड आपकी और जलील आपको कर रहा है कि आपके ऊपर जुर्माना लगा दी। क्या ये खबर सब जगह नहीं गई होगी? दुनिया भर में खबर गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा अपने खिलाड़ी के ऊपर एक्शन लेने का सोचा है, जुर्माना लगाया जाएगा 50 लाख रुपए का। तो मतलब ये तो फिर आप समझना पड़ेगा ना कि बोर्ड किस दिशा में जाना चाह रहा है, खिलाड़ी क्या सोचेंगे। अब खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा इससे कि हम पे हमारे ऊपर जुर्माना लगा रहे हैं। और एक जो कम्युनिकेशन होता है वो भी मुझे लगता है खटास भी आएगी खिलाड़ी और बोर्ड के बीच में। फिर खिलाड़ी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह बनती है परफॉर्मेंस डिप होने की। जी, और चलते चलते बता दें कि केवल क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान में दूसरे गेम्स का भी कुछ ऐसा सही हाल है। अभी जो हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ की पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने के लिए, तो उनके होटल्स बुक नहीं थे, सस्ती दर पे उनको होटल बुक कराया गया। सड़कों पर धक्के खाने पड़े थे। बेचारे जो है 16-16 घंटे एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं बेचारे वो अपने। हाँ, और आ रहे हैं तो यहाँ उनको अलग से गरियाया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है कि आप मीडिया के सामने मत बोल देना वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। और बैन कर भी दिया था खिलाड़ी, जिसने कप्तान ने बात की थी, फिर उसको बैन हटाया गया, सरकार ने इंटरफेरेंस किया। लोग मतलब बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेट और दूसरे गेम पाकिस्तान में उनको कोई फ्यूचर बचा है? सरकार को काम करने की ज़रूरत है, या मतलब सब मटियामेट हो चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। इसी तरह हम और भी मुद्दे कड़क क्रिकेट में लेकर के आते रहेंगे, उनको भी आप देखिए। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है दिनेश। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।